अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे अपने शान करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलेमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है फ़िरऔन और कौमे फ़िरऔन का बागों और चश्मों से निकाला जाना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 57 पारा नंबर 19 तर्जुमा। तो हमने इन्हें बाहर निकाला बागों और चश्मों। पिछली आयात मुबारका के अंदर फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को थोड़े से लोगों की जमात कहा है और फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों के मुतल्लिक़ बनी इसराइल के मुतल्लिक़ ये भी कहा कि ये हमारा यानी कि फ़िरऔन का और कौम फ़िरऔन का दिल दुखाते हैं। फ़िरऔन ने कहा कि हम होशियार हैं। इस आयत करीमा के अंदर फ़िरऔन की बातें ख़त्म हुई और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस आयत करीमा के अंदर अपना एक काम बयान किया है। वो काम क्या है? वो काम निकालने का है। किन को निकालना है? फ़िरऔन को निकालना है और कौम फ़िरऔन को निकालना है। कहाँ से निकालना है? उनको उनके बागात और चश्मों से बाहर करना है। फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन को उनके बागात से उनके चश्मों से क्यों निकाला जा रहा है? इसका जवाब पिछली आयत में गुज़र चुका। उसका मफ़हूम ये है कि फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कहा ना माना, उसके ऊपर अमल ना किया, इस वजह से उन्हें निकाला जा रहा है। फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन को उनके घरों से निकालने का मकसद क्या है? किस मकसद की बुनियाद पर निकाला जा रहा है? उनमें से पहला मकसद ये है कि फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की जमात है, उनका पीछा करेंगे। जब फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करेंगे तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की जमात के साथ दरिया में दाखिल हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनको हलाक कर देगा। उनको दूसरे लोगों के लिए इबरत बना देगा, बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बना देगा। एक मकसद ये है और दूसरा मकसद ये है कि उनको अजाब की जगह पर लाया जाए। और एक मकसद ये भी है कि मुल्क मिस्र को फ़िरऔन से और उसके साथियों से यानी कि जो कौम फ़िरऔन है उनसे खाली कराया जाए और इन बागात का, इन चश्मों का वारिस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों बनी इसराइल को बना दिया जाए, उनका इन सब चीज़ों का मालिक बना दिया जाए। इस मकसद के तहत
फिरऔन और कौम फिरऔन को बागात और चश्मों से निकाला गया। अल्लाह कादर वो ज़ात है जिसने फिरऔन और कौम फिरऔन को बेशुमार नेमतों से नवाजा। जैसे कि इस आय करीमा से भी साबित है कि अल्लाह पाक ने फिरऔन को चश्मे अता किए, फिरऔन को बागात अता किए, कौम फिरऔन को चश्मे अता किए, कौम फिरऔन को बागात अता किए। अल्लाह तबारक व ताला का एक असूल है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को नेमतों से नवाजता है। जो बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात के ऊपर ईमान ले आता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपना रब मान लेता है और उस वक्त के नबी या रसूल की रसालत के ऊपर, नबुव्वत के ऊपर ईमान ले आता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को मजीद नेमतें अता फरमाता है। जब वही बंदा और ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्रिया अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से, अपने आमाल से अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को मजीद ज़्यादा नेमतें अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने नाफरमानों को भी नेमतें देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने फिरऔन को बेपनाह खुशियाँ और आसानियाँ फराहम की। फिरऔन के मुतल्लिक़ कहते हैं कि कभी फिरऔन के पाँव में कांटा भी ना चुभा था, वो नंगे पाँव चलता था। कभी फिरऔन का सर भी नहीं दुखा था। उसने 300 साल से जायद हुकूमत की और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़ा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर फिरऔन को इस कदर आसाइशें, इस कदर खुशियाँ ना मिलती और इसको दुख मिलते, तकलीफ़ें मिलती, तो ये कभी भी खुदा होने का दावा ना करता, ये खुदा ना बनता। अल्लाह तबारक व ताला अपने नाफरमानों को भी आजमाता है, उनको नेमतें देकर आजमाता है। मगर जब फिरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कहा ना माना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म ना माना, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी की, तो अल्लाह पाक ने फिरऔन से नेमतें छीन ली, उन्हें बागात से निकाल दिया, चश्मों से निकाल दिया। और फिर ये चीज़ें लेने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फिरऔन को, कौम फिरऔन को गर्क कर दिया, उनको मिटा दिया, उनको बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बना दिया। आज भी फिरऔन की लाश मौजूद है और तस्वीरों के अंदर फिरऔन की लाश दिखाई जाती है। हालांकि फिरऔन को मरे हुए कई हजार साल गुजर चुके, मगर फिर भी उसकी लाश मौजूद है। उसकी लाश को समुंदर ने भी कबूल नहीं किया, उसकी लाश को बाहर निकालकर समुंदर ने फेंक दिया। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम।